वेल गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ टिल डेथ मूवी को। इस मूवी में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एक घर में बंद कर खुद को गोली मार लेता है। तो आइए देखते हैं कि उसकी वाइफ उस घर से बचकर कैसे निकलती है। मूवी की शुरुआत में हमें एमा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो टॉम नाम के एक लड़के के साथ होती है। एमा का उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और उसे इस बात का बहुत दुख होता है कि वो अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है। इसीलिए वो उस लड़के से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि कल उसकी मैरिज एनिवर्सरी है। फिर दूसरे दिन एमा और उसका हस्बैंड माइक डिनर के लिए एक होटल में जाते हैं। फिर माइक एमा को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। फिर उसे एक शानदार लेक हाउस में लेके आता है। उसने उसे काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया था। वो म्यूजिक प्ले करते हैं और डांस करने लगते हैं। तभी माइक एमा से बोलता है, मुझे पता है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखता हूँ, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। फिर सुबह हो जाती है और एमा उठती है तो देखती है कि उसका हाथ माइक के हाथों से हथकड़ी से बंधा था। एमा माइक से पूछती है, लेकिन माइक अपने आप को गन से मार देता है और उसका खून एमा के चेहरे पर आ जाता है। एमा ये सब देख के डर जाती है और अपने हाथ को हथकड़ी से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ हथकड़ी से नहीं निकलता। फिर एमा बंदूक को उठाती है अपनी हथकड़ी को तोड़ने के लिए, लेकिन उसमें गोली ही नहीं होती क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही गोली थी जिसे माइक ने यूज कर लिया था। फिर एमा अपने कपड़ों को चेंज करने का सोचती है क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लग गया था। वो माइक की बॉडी को खींच कर ले जाती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी कपड़े नहीं मिलते, सिर्फ अपनी शादी के ड्रेस के अलावा। फिर वो माइक की शर्ट पहन लेती है और उस ड्रेस की हेल्प से माइक की बॉडी को सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है। एमा हेल्प मंगाने के लिए कॉल करने का सोचती है, लेकिन माइक ने उसका फोन पानी में डाल दिया था, जिसकी वजह से उसकी डिस्प्ले खराब हो जाती है। फिर एमा किचन में जाती है और हथकड़ी तोड़ने के लिए कोई सामान ढूंढने लगती है, लेकिन किचन पूरी तरीके से खाली होता है। फिर एमा को कार की चाबी मिल जाती है। अब उसे कार तक जाना था, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा बर्फ थी, इसलिए वो अपने पैरों पर कपड़ा बांध लेती है और माइक की बॉडी को खींचते हुए कार के पास ले जाती है। फिर माइक की बॉडी को कार में डालती है और कार को स्टार्ट करती है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती क्योंकि माइक ने कार का पूरा फ्यूल पहले ही निकाल दिया था। तभी कार में माइक की एक रिकॉर्डिंग बजने लगती है। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद एमा को पता चलता है कि माइक को उसके अफेयर के बारे में पहले से ही पता था और ये सब उसने उससे बदला लेने के लिए ही किया है। फिर वो माइक की बॉडी को खींचकर वापस घर में ले जाती है और स्टोर रूम में जाती है, लेकिन माइक ने वहाँ से सारे टूल्स पहले ही हटा दिए थे। फिर उसे किसी के पैरों की आवाज़ आती है। वो डर जाती है और गेट बंद कर देती है, लेकिन उसे पता चलता है कि बाहर टॉम है। वो उससे पूछता है कि तुमने मुझे मैसेज कर यहाँ पर क्यों बुलाया है, और एमा समझ जाती है कि ये सब माइक की प्लानिंग का एक हिस्सा है। फिर एमा टॉम से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन टॉम मना कर देता है। वो उससे बोलता है कि माइक के ऑफिस पर पुलिस की रेड पड़ी है। वो एमा से बोलता है कि अगर हम पुलिस को बुलाएंगे तो माइक के मर्डर का नाम तुम पर आएगा और तुम्हें उम्र भर की सजा भी हो सकती है। तभी उन्हें दो लोग घर की तरफ आते हुए दिखते हैं। टॉम उन लोगों को जाने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों उसे मार देते हैं। एमा डर जाती है और छुप जाती है। वो दोनों यहाँ पर डायमंड चुराने आए थे क्योंकि माइक ने उन्हें बताया था कि डायमंड एक लॉकर में रखे हुए हैं। वो लोग लॉकर को ढूंढने लगते हैं। तभी एमा स्टोर रूम में चली जाती है, लेकिन किलर को खून के निशान दिख जाते हैं। वहाँ एमा को बोट में एक टूल मिल जाता है जिससे वो हथकड़ी को तोड़ने लगती है, लेकिन आवाज सुनकर एक किलर वहाँ पर आ जाता है। वो माइक की लाश को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर वो विलियम को बुलाकर लाता है, लेकिन तब तक एमा बोट के नीचे छुप जाती है। फिर वो दोनों लॉकर को ढूंढने चले जाते हैं और उन्हें लॉकर मिल जाता है। तब उन्हें पता चलता है कि लॉकर को खोलने के लिए फिंगरप्रिंट के साथ साथ पासवर्ड की भी जरूरत है। फिर वो लोग माइक की बॉडी लाने और एमा को ढूंढने चले जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि एमा को बोट के पास एक फ्यूल टैंक मिल जाता है। वो उस फ्यूल टैंक को खींचकर कार के पास ले जाती है और कार में फ्यूल डालने लगती है। तभी विलियम उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाता है। वो वहाँ पर देखता है कि कोई कार में फ्यूल डाल रहा था, लेकिन उसे वहाँ पर एमा नहीं दिखती, इसलिए वो कार के टायर्स को चाकू से काट देता है। फिर एमा वहाँ से छुपकर निकल जाती है और बेसमेंट में छुप जाती है, लेकिन विलियम की नज़र वहाँ पर पड़ जाती है और वो वहाँ पर एमा को ढूंढने आ जाता है। लेकिन तब तक एमा ऊपर चली जाती है, लेकिन ऊपर दूसरा किलर होता है, इसलिए वो बचने के लिए कार की चाबी से कार को ऑन कर देती है, जिसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों किलर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो वहाँ से भागने के लिए विलियम पर अटैक करती है और वो नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। दूसरा किलर विलियम को देखने आता है तो एमा उसे भी मारकर बेहोश कर देती है। फिर भागकर कार के पास जाती है और उसे स्टार्ट करने लगती है। इतने में विलियम वहां पर आ जाता है और उसे कार से निकलकर मारने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो फिर से खुद को माइक की बॉडी से बंधा हुआ पाती है। विलियम उसके पास आता है
और उसे मारने लगता है, लेकिन दूसरा किलर माइक की गन उठाता है और उसे रोकने लगता है। अब उन दोनों को ही नहीं पता था कि गन में गोली नहीं है। एमा उसे बचाने के लिए उसे लॉकर का पासवर्ड दे देती है। फिर विलियम उस लॉकर को खोलता है और उसमें कोई डायमंड नहीं रहते हैं, बल्कि उसमें एक आरी होती है जिस पर लिखा होता है डायमंड एमा के नेकलेस में है। दरअसल माइक ने एमा को एक ऐसा नेकलेस दिया था जिसे एक बार पहनने के बाद खोला नहीं जा सकता है। विलियम समझ जाता है कि माइक ने लॉकर में आरी को क्यों रखा था, लेकिन दूसरा किलर उस नेकलेस को काटने की कोशिश करता है। तभी विलियम उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर विलियम एमा को शूट करता है, लेकिन गन में गोली ही नहीं थी। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई होती है। एमा विलियम को मारकर बेहोश कर देती है और उसे माइक की बॉडी के साथ हथकड़ी से बांध देती है और भागकर कार के पास आती है और कार को स्टार्ट करके भागने लगती है, लेकिन कार के टायर फटे होने के कारण कार स्लिप हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो होश में आती है और सरक कर वहां से भागने लगती है, लेकिन विलियम उसे फिर से एक बार पकड़ लेता है। विलियम उस पर चाकू से वार करता है, लेकिन एमा उस चाकू को छुड़ाकर उसके सीने में मार देती है। वो जैसे ही नीचे गिरता है वहां की बर्फ टूट जाती है और विलियम माइक की बॉडी के साथ पानी में गिर जाता है, लेकिन विलियम एमा का हाथ पकड़ लेता है और एमा भी पानी में गिर जाती है। फिर एमा विलियम की आंखों में चाकू मारकर उससे छूट जाती है और बर्फ से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसे बाहर निकलने के लिए जगह नहीं मिलती। वो मरने ही वाली होती है कि तभी वो बर्फ को तोड़कर बाहर निकल जाती है और बच जाती है, और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।